हरि की भक्ति माही चित देवे, हरि की भक्ति माही चित देवे, पद पंकज बिन और नहीं सेवे, पद पंकज बिन और नहीं सेवे। आन धर्म को संग नहीं लेवे, आन धर्म को संग नहीं लेवे, फल की कामना सब परिहरे, फल की कामना सब परिहरे। जागे जागे जो सुमिरन करे, जागे जागे जो सुमिरन करे, आप तरे और ने को तारे, आप तरे और ने को तारे। काल ज्वाल सब ही छूट जावे, काल ज्वाल सब ही जन्म मरण की ठोर न सावे, जन्म मरण की ठोर न सावे। गर्भ योनि में फिर नहीं आवे, गर्भ योनि में बार बार जन्मे नहीं मरे, बार बार जन्मे नहीं मरे। जागे जागे जो सुमिरन करे, जागे जागे जो आप तरे और ने को तारे, आप तरे और ने को तारे। ऊंची पदवी जग में पावे, ऊंची पदवी राजा राणा शीस नवावे, राजा राणा शीस। तन छूटे तो मुक्ति समावे, तन छूटे तो जो कोई ध्यान धनी का धरे, जो कोई ध्यान धनी का धरे। जाग जाग जो सुमिरन करे, जाग जाग जो सुमिरन करे, आप तरे और ने को तारे, आप तरे और ने को। यहाँ के सुख को जाने पूरा, यहाँ के सुख को जाने पूरा, चरण कमल में लागे पूरा, चरण कमल में लागे पूरा। बेगी संभारे सोई जन सूरा, बेगी संभारे सोई जन सूरा, चरण दास सहजो होई हरे, चरण दास सहजो होई हरे। जाग जाग जो सुमिरन करे, जाग जाग जो सुमिरन करे, आप तरे और ने को तारे, आप तरे और ने को तारे, आप तरे और
वत्सल भगवान की। जाग जाग जो सुमिरन करे, आप तरे औरन को तारे। इसलिए जागने का विधान है, जल्दी ही जाग जाओ। अगर ऐसा जाग करके भगवान नाम स्मरण करोगे तो तुम आप भी और दूसरों को भी मुक्त कर दोगे। हरि की भक्ति माही चित देवे, पद पंकज बिन और नहीं सेवे। भगवान के चरण कमलों के अलावा किसी अन्य का आश्रय न ले, क्योंकि चरण कमल चरण चिन्ह चितलाभ, फिर तेरा जन्म न होगा। इन्हीं चरणों में सब बल है, जो चाहिए मिल जाएगा। आन धर्म को संग नहीं लेवे। अभी नरकों में हमने सुना, वास्तविक कल्याणकारी धर्म मार्ग को छोड़ करके पाखंड पूर्ण धर्मों का आश्रय लेने वाला नरक में गिरता है। तो आन धर्म को संग नहीं लेवे, फल की कामना सब परिहरे। परिहरे मानी त्याग करना। समस्त प्रकार के फलों की कामना का त्याग कर दिया जाए, तभी निष्कामी होकर के भजन कर पाएंगे। फिर क्या होता है? बोले काल ज्वाल सब ही छूट जावे। काल की ज्वाला अपने आप खत्म हो जाएगी, काल का भय नहीं रहेगा और जन्म मरण की ठोर न सावे। जन्म मृत्यु की हमारी जगह ही खत्म हो जाएगी। योनि गर्भ योनि में फिर नहीं आवे, बार बार जन्मे नहीं मरे। न बार बार जन्मेगा न मरेगा, वह सच्चा भगवत भक्त संत हो जाएगा। ऐसा भगवन्निष्ठ प्रेमी भक्त हो जाता है, उसके लिए कहा जाता है साधु तो हीरा भया, न फूटे घन खाय, न विन से वह कुंभ ज्यों, न वह आवे जाए। जो पक्का खरा हीरा होता है वो घन की चोट से नहीं फूटता है। तो साधु तो हीरा भया, ऐसे नाम अनिष्ट महात्मा तो पक्के हीरे हैं, जो काल रूपी हथौड़े की चोट से नष्ट होने वाले नहीं हैं। घड़ा होता है, मिट्टी से बना हुआ घड़ा, वो फूटता है, मिट्टी ही बन जाता है, वो वापस मिट्टी से घड़ा तैयार हो जाता है। तो ये घड़े वाली स्थिति तो उन सब लोगों की है जो भजन नहीं करते हैं, और हीरे वाली स्थिति साधुओं की है, भक्तों की है, जो काल रूपी हथौड़ी की चोट से खत्म नहीं होते। न विन से वह कुंभ ज्यों, कुंभ मानी घड़ा, घड़े की तरह उसका विनाश नहीं होता है। न वह आवे जाए, न वो बार बार जन्म लेता है, न वह बार बार मरता है। साधु भगवान के प्रेमी संत जीवन मुक्त ही होते हैं। ये तो भगवान हम पर कृपा करने के लिए इन साधुओं को समय समय पर भेजते हैं। कलयुग के त्रितापों से दुखी जीवों पर कृपा करने के लिए ही जीवन मुक्त महात्मा समय समय पर शरीर धारण करके हमारे बीच में आते हैं। आचार्य चरण जैसे महापुरुष इसलिए अवतरित होते हैं कि इनको जीवों को सहज में ही कल्याण का रास्ता मिल जाए, तो ये भटके नहीं। इसी काम के लिए वो आते हैं। ऊंची पदवी जग में पावे, राजा राणा शीश नवावे। ऊंची से ऊंची पदवी भक्त को मिलती है। कोई व्यक्ति राजा बनता है तो उसको राजा ही कहा जाता है, लेकिन कोई साधु बनता है तो उसको महाराज कहा जाता है। इसलिए संतों ने बड़ी सुंदर व्याख्या करी है। महा शब्द का अर्थ होता है महान, और राज कहते हैं रहस्य को। ये राज की बात है, रहस्य की बात है। महाराज महान रहस्य की बात संत ही जानते हैं, और महान रहस्य की बात क्या है? भगवत प्राप्ति का साधन। ये संतों के पास में ही है, सो उन्हें महाराज कहते हैं। तो ऊंची पदवी जग में पावे, ऊंची से ऊंची पदवी भक्तों को मिलती है।
शबरी मैया को प्रसिद्ध करने के लिए, उनकी भक्ति का प्रभाव जगत में प्रकट करने के लिए भगवान ने उनको संतों के कंधों पर चढ़ा दिया, उन ऋषि महर्षियों के भक्ति का प्रताप प्रकट करने के लिए। सब राजा राणा कोई भी हो, सब उनके चरणों में शीश झुकाते हैं। और तन छूटे तब मुक्ति समावे, जो कोई ध्यान धनी का करे। ये बात होगी तो सही, लेकिन तब होगी जब कोई परमात्मा का ध्यान धारण करेगा, उनके भजन में लगेगा, तब यह बात होगी। यहाँ के सुख को जाने पूरा कूड़ा झूठ। इस संसार के सुख को भक्त तब माने जाएंगे जब हम झूठा मानेंगे। यहाँ का सुख तो क्षणिक है, मिथ्या है। यहाँ के किसी पदार्थ में सुख नहीं है। भोजन करने बैठते हैं, पहली बार जब लाभ से परोसी जाती कितनी अच्छी लगती है, और 2-3 बार लेने के बाद में उसी से जी भर जाता है ना। रसगुल्ला, गुलाब जामुन बड़ा अच्छा लगता है, पहले सोचते हैं कि न जाने कितना खा लेंगे, पर महाराज धीरे धीरे उनके प्रति मन भर जाता है, क्योंकि यहाँ के सुख पूरे हैं, मिथ्या हैं। असल में उनमें सुख नहीं है। यहाँ के सुख को जाने पूरा, तो क्या करे? बोले चरण कमल में लागे पूरा। सच्चा सुख तो मिलता है, सच्चा सुख केवल भगवान आपके चरणों